यहाँ पर आ जाइएगा, हेलोजिनेशन। कट गया था सर, टाइमिंग खत्म हो गया था। यहाँ पर आ जाइए, हेलोजिनेशन। यहाँ पर देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ halogen in benzene ring, बेंजीन रिंग। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था शायद, क्लोरो बेंजीन react with chlorine in presence of anhydrous FeCl3 to give mixture of अरे म्यूट करो राजू, ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखो इसमें बड़ा अच्छा चीज है, इसको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए कि देखो मैं जो बोला हूं कि आपके पास एक क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, ठीक, ए और ए दिया हुआ है, एक क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 के साथ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा FeCl3 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो देखो भला, हालांकि ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना, और इससे पहले भी पढ़ाया था मैंने, समझ में आ जाएगा सेम उसी तरह से। अब देखो मैकेनिज्म, जैसे अब इससे भी पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहा है, हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। अब इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमारे पास ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि जो Cl2 दिया हुआ है, Cl और Cl, इसको हमें पहले इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करना है। तो ध्यान से देखना अच्छे से, ये FeCl3 दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है, कैटालिस्ट के तौर पर दिया हुआ है FeCl3। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका जो होता है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, कोई हल्का पेन उठाओ, हाँ, ये जो होता है इसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, खाली होता है, तो इसको दाया आ जाता है, किसको, क्लोरीन को दाया आ जाता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को देता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक। और जब देता है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, Cl और Cl पे प्लस, और यहाँ पर Fe पे माइनस, और ये Cl और ये Cl, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जानते हो ना, आजकल लोग अपने जात बिरादर में ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है ना। देखना वाला, आप लोग गांव में अक्सर ये बात सुन लेते होंगे, अपने ही परिवार क्या बोलते हैं उसको, अपने जो अपने ही लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार गांव समाज में जिसको चाचा चाची बोलते हैं, तो नहीं होता है गांव में झगड़ा उगड़ा होता है जमीन विवाद को लेकर ना, कुछ भी हो जाए फलना लोग को दे देंगे जमीन, लेकिन अपना जात बिरादर में नहीं बेचेंगे, ऐसा होता है, ठीक। तो कुछ ऐसा कहानी इस बेचारा के साथ भी होता है। ये क्या करता है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है ना, हम एक इंच जो जमीन है ना, हम अपना बड़का भाई या छोटका भाई से छोड़ेंगे नहीं, हम लेंगे तो लेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट का रास्ता काहे ना अपनाना पड़े। वही बेचारा क्लोरीन करता है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है दोनों, ठीक है ना। ये क्लोरीन इसी क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा,
तो ये Cl प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूं, हमारे पास जगह है Cl प्लस हो गया, और यहाँ पर इसके साथ क्या हो गया Cl FeCl3 पे माइनस हो गया। ठीक, बस हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। हमें क्या चाहिए था, देखो अब ये बेंजीन है, अब ये बेंजीन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये Cl दिया हुआ है और यहाँ पर ये Cl प्लस को, यही Cl प्लस हमें जरूरत है। ठीक, तो ये Cl प्लस को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, और जब Cl प्लस को लिख दिया तो हमारे पास ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पर माइनस, माइनस के साथ प्लस जुड़ जाएगा। तो अब समझिएगा, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, ये Cl, अब देखो यहाँ पर माइनस आया होगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस के साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो क्लोरीन जुड़ जाएगा तो आपको Cl ऐसे दिखाई देगा। ठीक, अब देखो आपको मैंने बताया था बच्चों, इस बेंजीन के साथ, इस बेंजीन के साथ सभी के साथ हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं कि नहीं, सबके साथ हाइड्रोजन है। ठीक, हाँ यहाँ पर नहीं, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है। तो देखो मैं ये वाला हाइड्रोजन को दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी काम है। आप समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये बेचारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देकर खुद ब्रेक हो गया, तो एरोमेटिक कंपाउंड फिर से अपनी एरोमेटिसिटी को बनाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक, और जब खींचेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ से निकलेगा आपका H प्लस। तो ये देखो बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये क्लोरीन, ये जस का तस, ये जस का तस, और यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर माइनस आया होगा और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है ना, क्या करेगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा और फिर से बेंजीन बना देगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अभी एगो कहानी बचा ही हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन Fe और यहाँ पर जो देख रहे हो Cl3, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, ये क्या करेगा, इस पे माइनस चार्ज है। ठीक, क्या है, ये माइनस चार्ज है। ठीक, तो ये चाहेगा भाई क्लोरीन मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या बना देगा आपके पास बच्चों, Cl माइनस और फिर प्लस FeCl3 बना देगा। ठीक है ना, समझिएगा। अब क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला, ये H प्लस, ठीक है ना, और ये Cl माइनस, ठीक है ना, दोनों आपस में जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, बताओ, HCl। तो देखो प्रोडक्ट क्या क्या, अब देखो जो काम यहाँ पर हुआ है ना वही काम इसके साथ भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा है ये हमारा ऑर्थो बन गया, तो पैरा भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, यानी यहाँ पर कौन सा, तो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, हाँ ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बना Cl और ये हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्थो। फिर एक और प्रोडक्ट बन सकता है, हाँ ए, तो ये Cl और ये नीचे Cl, ठीक, और साथ में ACl बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब दो, तुम बोलोगे सर 2 मोल निकला अलग अलग, ठीक है ना, तो लो इसको 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, ठीक है ना, और इसको भी 2 कर दो, हो गया, कुछ चीजें कोई दिक्कत नहीं। ये होता है बच्चों ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, या 2 क्लोरो बोल सकते हो। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी नोट करो, अच्छे से बनाना।
हो गया? चलिए। यस सर। चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, सोच रहा हूँ कि आप लोग को बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देखते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देता हूँ। एक मिनट रुको तो। यहाँ पर मैं सेम क्वेश्चन लेता हूँ, अलग नहीं लेता हूँ। ये मैंने CH3 और ये दे दिया, प्लस में Br2 दे दिया, और यहाँ पर FeCl3 दिया। प्रोडक्ट बताओ तो। ऑर्थो पे ब्रोमीन लगेगा, फिर पैरा पे ब्रोमीन लगेगा, और लास्ट में HBr निकलेगा टू। सोचो, इसका मैकेनिज्म मुझे भेजना, सेम वही होगा, कुछ अलग चिलग नहीं होगा, ठीक है ना? बना लिए? चलिए, अब आते हैं बच्चों दूसरा। ये आप लोग बनाइएगा, ये आप लोग का है काम, ठीक है ना? दूसरा, अब आ जाइए बच्चों, दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन होता है। क्या होता है? नाइट्रेशन। समझिए, बहुत अच्छा है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक देता है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यहाँ पर देखोगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन, ये सब बहुत अच्छा चीज है, ये अभी एक बार पढ़ रहे हो, बार बार आएगा। ऑफ NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप in benzene ring, in benzene ring, ठीक है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन when heated with, when heated with nitrating, nitrating mixture, mixture concentration, concentration नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अभी मैं बताता हूँ इसका फॉर्मूला, प्लस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड yield क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन and 1 chloro 2 नाइट्रोबेंजीन, 2 नाइट्रो। देखो बोर्ड में एक दो लाइन तो आप लिख ही सकते हो, इतना तो समझदार हो आप। देखो पहले मैं रिएक्शन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म के लिए उतना ज़्यादा ये नहीं है, जगह नहीं है। यहाँ पर देखो Cl, और इसका रिएक्शन हम जो करवा रहे हैं बच्चों, HNO3 के साथ, ठीक, और कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना? और यहाँ पर जो हो जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, Cl और NO2 आ जाएगा, प्लस में NO2 और Cl बना देगा, ठीक है? साथ में
2 मोल वाटर बाहर निकाल देगा। ठीक, दो प्रोडक्ट बना है ना, तो 2 मोल होगा इसका भी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसे करो, आप इसको नोट करो। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। भइल हाँ हो गया। चलो यहाँ पर हम लोग आते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म तो हर देखो जहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म मुझे करना ही है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखो कभी भी H2SO4 आपको दिया रहे ना, तो इसका मतलब होता है हमारे पास H प्लस से दे रहा है। ठीक, और HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने, लेकिन मुझे पता है आप लोग को बहुत याद है। एन डबल बॉन्ड और ये होता है O। ठीक है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो समझिएगा, पहले तो यही दोनों रिएक्शन करेगा। तो देखो इसके पास है लोन पेयर। ठीक है, तो ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ना, मैं पेज पूरा यूज कर रहा हूँ। फिर एच ओ और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये तो लोन पे रहेगा ही, यहाँ पर एच, और ये हो जाएगा एन, ये देखो यहाँ पर ध्यान देना। अब क्या करेगा, यहाँ पर वाटर दिख रहा है आपको, तो वाटर क्या करेगा, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, नहीं उधर ही है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाटर निकल गया और हमारे पास NO2 पे प्लस आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, NO2 पे प्लस, बस हमें यही तो चाहिए था, प्लस। ठीक है ना, अब चलिए, अब मैं यहाँ से रिएक्शन करवाता हूँ। चलिए ये देखो, ये हमें NO2 प्लस चाहिए था, तो ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये क्या नाम हो गया इसका, Ca, ये A। अब यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा NO2 पे प्लस। ठीक, अब ये जो प्लस आ गया भाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, ई पे प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये वाला क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, जरूरी नहीं है यही वाला, अच्छा रुक जाओ, ये बार बार तो हम ये वाला करा ही रहे हैं ना आपको, ये वाला तो याद ही हो गया होगा थोड़ा सा, लेकिन अब की बार मैं ये वाला करवा रहा हूँ। कौन सा, रुक जाओ, वो ऑर्थो भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके मन में आएगा ना सर कि आप तो ये बता ही नहीं रहे। ये देखो मैं इसको लेता हूँ, ठीक है ना, ये इसको अटैक करेगा। ठीक, और जब अटैक करेगा तो बच्चों तो समझिएगा, ये वाला ये जो बॉन्ड है ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, आगे की तरफ। ठीक, और जब शिफ्ट करेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास Cl, और ये देखो यहाँ पर माइनस और ये प्लस, तो बताओ माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये प्लस, तो जहां पर माइनस है वहीं पर क्या जुड़ जाएगा आपका, NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर देखो NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जुड़ गया, अरे जुड़ा कि नहीं बोलना। अब देखो ये H, यस, ये देखो ये H है, तो ये H का एरोमेटिक कंपाउंड ब्रेक हो गया ना, तो ये H का क्या करेगा, अरे यहाँ का H नहीं, यहाँ का H लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये वाला H लेगा। ठीक, अब देखो इस H का इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा। ठीक, खींचेगा तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, अच्छे से बनाना, थोड़ा सा घजमज हो गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से, ये और A, यहाँ पर क्लोरीन है, अब समझिएगा यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पर ये माइनस आ गया हाइड्रोजन की वजह से, और यहाँ पर NO2 आ गया। ठीक, तब बताओ ये प्लस माइनस बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, अरे ये वाला जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना, तो फिर से बेंजीन बन गया, ये बेंजीन बन गया। हाँ, अगर यही अटैक में यहां से करवाया होता, समझिए, ये अगर यहां से अटैक करवाया होता तो ये NO2 यहाँ पर जुड़ता। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास ऑर्थो भी बनता और ये पैरा भी बनेगा। इसका नाम होता है, ये देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 क्लोरो, यानी यहाँ पर समझिएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, यहाँ पर 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, यहाँ पर 1 कौन लिखेगा, मैं, चलो जल्दी छापो,
तो ऑर्थो वाला आप लोग बनाकर भेजोगे, इसका ऑर्थो वाला मैकेनिज्म। अरे बनाना, अपने से बनाना, ठीक है ना, नहीं तो पूछ लेना। आप लोग के सीनियर सब पिछले बार ही पढ़ के गए हैं, उन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता था इस सब, आप लोगों को कुछ थोड़ा मोड़ा आ भी रहा होगा, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना फायदा करेगा। उन लोगों को सिर्फ हाइलो किसका सनलाइट के साथ रिएक्शन कराने में मुझे 1 हफ्ता लगा था, सोच लो। इसीलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ कि इस बहाने कम से कम ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा ना, नहीं तो ऑफलाइन में तुम दिमाग खराब करोगे, इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन में ठीक ठाक है। हाँ, डाउट हो तो आप ऑफलाइन में आ सकते हो। चलिए लिख लिए, ये चैप्टर बस ऑनलाइन पढ़ लो, इसके बाद ऑफलाइन कर दूंगा मैं। आज खत्म ही है चैप्टर, चैप्टर में ज्यादा जान कहाँ बचा हुआ है, 3 गो रिएक्शन और बच्चों हो गया, क्या हो गया। चलो मेरे को एक प्रोडक्ट बना के दिखाओ विथ मैकेनिज्म। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है हमारे पास CH3 ये, और इसका ऑर्थो ग्रुप बनाना है आपको। क्या बनाना है? ऑर्थो बनाना है। कंसंट्रेटेड H NO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है, ठीक है ना। तब बताओ प्रोडक्ट मैकेनिज्म क्या होगा? ऑर्थो बनाना है ना, पैरा? पैरा मैंने बना दिया था। NO2 लगा दीजिए और तो अब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म H निकलेगा, H2O निकल जाएगा, NO2 पे प्लस है। बना के बोल के नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, एच स्ट्रक्चर आना चाहिए। सब लोग आंखें खोल के ऊपर देखो, हाँ ये देखो, और H2SO4 हमें क्या दे देगा? H+, ठीक, H+ आ गया तो लोन पेयर इसको दे देगा। ये जब इसको दे देगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, HOH इस पे प्लस, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास NO2, इससे दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा, वाटर प्लस NO2 पे प्लस, बस हमारा काम हो गया। ये बन गया। अब क्या करेगा? ये इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा, ठीक, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टूटेगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर प्लस, तो इस माइनस के साथ प्लस जुड़ जाएगा कौन? NO2, ऑलरेडी यहाँ पर CH3 है, ठीक। अभी मैंने बताया था एरोमेटिक कंपाउंड, खुद ये बार बार याद रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड में ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, और बार बार आएगा। तो ये एरोमेटिक बनाने के लिए हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, ठीक है ना। हाँ हाँ बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो H+ निकाल देगा, ठीक। अब यहाँ पर ये देखो प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और ये CH3 और ये क्या हो जाएगा? NO2। अब आपके मन में आएगा सर ये H+ कहाँ से कहाँ चला गया? तो H+ वहीं चला गया जहां से आया था, देखो H2SO4 से आया था ना, तो H+ फिर से निकल गया, फिर वहीं पर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म हो गया, जल्दी लिखो। तो फाइनली हमारा नाइट्रेशन खत्म होता है, अब आते हैं सल्फोनेशन में। ये बड़ा अच्छा है बंदा, लेकिन इसे तुम कंफ्यूज करोगे मुझे, इसलिए इसको चलो कोई दिक्कत नहीं, कितना करोगे, कुछ कुछ बढ़े। चला थर्ड नंबर, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कहने का मतलब बेंजीन पे आपको क्या लगाना है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप ऑन बेंजीन या इन बेंजीन रिंग, ठीक।
यहां पर दिखेगा क्लोरो बेंजीन when heated with concentrated H2SO4 yield, देख लेना yield का स्पेलिंग, 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये जो बनेगा बच्चों ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, याद रखिएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। और भी एक साथ में बना देगा 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा पहला और दूसरा एक्सरसाइज का तो ध्यान रखना आप लोग को सारा का सारा नाम समझ में आ रहा होगा, नहीं बनाया होगा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले ही बता रहा हूं, इसलिए बनाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक, एक छोटा से छोटा दिक्कत के लिए मैं आपके पास खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर बस समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास फिर से स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर लैंग्वेज का मतलब यही सारा चीज होता है। ठीक, ये दिया हुआ है, इसका जो रिएक्शन है बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। ठीक, हीट हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, हीट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए हालांकि प्रोडक्ट में तो नो दिक्कत, आराम से बना देगा, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म बताना चाहता हूँ। ठीक, मैकेनिज्म में थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। देखिए आखिर मैकेनिज्म करता क्या है, तो देखो आपके पास तो ये रहेगा, ये तो है नो डाउट। ठीक, ये हमारे पास ये है Cl। आप इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? एस डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड O। हाँ, ये देखो HOS डबल बॉन्ड OH, सबको बताया गया हुआ है, एक को बताया होता तो बात तो होता। देखो इसमें पार्शियली निगेटिव, इसमें पार्शियली निगेटिव, इसमें पार्शियली निगेटिव, इसमें भी पार्शियली निगेटिव। ठीक है, अब देखिए तो पार्शियली पॉजिटिव कहाँ होगा, कोई बता सकते हो? अरे सिंपल सी बात है, एस पे। हाँ, बाकी मत बोलना, एक एक बच्चा बोलना है। ठीक है, बाकी सब आराम से मुंह पे टेप लगाओ और देखते रहो या सो जाओ, खाते रहो। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुड। ये बच्चा एक ही समय से बोली जा रहा है, बाकी सबको पता नहीं कहाँ चला गया हुआ है म्यूट करके। अरे 5 को बच्चा है, बाकी सब कहाँ चला गया? चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाइए, हमारे पास पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर ये हो गया, ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। ठीक है ना, अटैक करेगा तो ये चीजें ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक, जब अटैक करेगा तो यहाँ पर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर Cl यहाँ पर प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो जब अटैक करेगा तो ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो O पे माइनस और OH ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर देखिए ये O और H हो गया। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास ये H है, क्या है, H है। ठीक, अब समझिए एरोमेटिक कंपाउंड खुद की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखो यहाँ पर एक और चीज देखिएगा, ये देखो ये माइनस चार्ज फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऊपर गया है तो ये माइनस क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो ना बहुत ऊपर चला गया है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर माइनस, ये फिर से अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा बच्चों तो या तो ये वाला OH या तो ये वाला OH बाहर निकलेगा। ठीक है ना, ये तो अभी जुड़ा है, और ये वाला क्या जाएगा, फिर माइनस में टूट जाएगा, तो ये वाला या ये वाला बाहर निकलेगा। ठीक, अब बाहर निकलेगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझिएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा। ठीक, और यहाँ से OH माइनस निकलेगा, तो देखो ये OH माइनस और H प्लस दोनों आपस में जुड़कर वाटर बना देगा। ठीक,
देखिए एक पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा। देखो जब ऊपर से डोनेट करेगा, देखिए ऊपर माइनस, और जब यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो इसमें प्लस आएगा, मतलब कुछ ऐसा ये। और थोड़ी सी देखने का प्रयास कीजिएगा, Cl यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हमारे पास, अच्छा अभिषेक वो नहीं है, चलो आ जाओ। ये नंबर 1 पे समझिएगा, ये देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया है तो प्लस और माइनस की वजह से ये बॉन्ड बन गया, ठीक। और यहाँ पर समझिएगा एस, ये जो आपको दिख रहा था ना ओ पे माइनस, तो यहाँ पर एक प्लस आया है जो ओ एच निकला है वाला, ठीक। यहाँ पर तो उन दोनों की वजह से आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी है और यहाँ पर ओ एच बन जाएगा, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बन गया, तो आपका यही बन गया ए और सी एल, और ये हो गया SO3H। यही नहीं एक और बनेगा, ये ए और Cl, और ये बन गया आपके पास SO3H, ठीक है ना, प्लस 2H2, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए फास्ट। हो गया, चलिए बच्चों सभी लोग हो गया कि नहीं? चलिए चलो यहाँ पर ध्यान देना एक पॉइंट, ये जो एक बस लास्ट रिएक्शन चौथा नंबर है, यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पास फ्रीडल, इसका मैकेनिज्म कल बता दूंगा, बस लिखवा देता हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत बार सीबीएसई में कितने बार पूछा हुआ है ये मुझे भी नहीं पता। रिएक्शन, ठीक। यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि इसके अंदर फिर चीजें वही हो जाएगी, बस रिएक्शन में बता रहा हूँ। देखो ये हो गया हमारे पास बेंजीन, ठीक, और एक क्लोरीन लगा दिया मैंने, ठीक। बट इसका रिएक्शन CH3Cl के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है ना, समझिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना देगा बच्चों, ये कुछ ऐसा बना देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर बहुत काम आएगा। CH3 प्लस ये CH3, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा, देख लो मैकेनिज्म के लिए लैंग्वेज नहीं लिखा, देखो लैंग्वेज के लिए ये लिखना कि क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ क्लोरोमिथाइल या क्लोरोमीथेन in the presence of anhydrous aluminum chloride, then it gives क्लोरोटोलीन, यस आप इसका नाम लिख सकते हो, ये दोनों दे देगा हमें प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर CH3Cl, हाँ प्लस में हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है इसका वैकेंट पी और वाइटल होता है, ठीक है। तो होने की वजह से ये क्या करता है, इसके पास लॉन पेयर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और जब देता है तो CH3Cl पे प्लस और एल्युमिनियम पे माइनस, और यहाँ पर Cl3 हो जाता है, ठीक। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींचेगा तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, CH3 प्लस और AlCl4 लिख लो या Cl4 लिख लो,
तो इस पे एक माइनस, नहीं तो ऐसे नहीं लिखना है, तो ऐसे लिख लो सबसे अच्छा, Cl, हाँ Cl, Cl एल्युमिनियम पे माइनस और Cl3, ठीक। अब देखो हमारा जो रिएक्शन है बेंजीन के साथ है Cl, और यहाँ पर CH3 आ गया, यही तो हमें चाहिए, यही बनाना पड़ता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, समझो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, और माइनस के साथ CH3 जुड़ जाएगा और ये Cl। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड खुद की स्टेबिलिटी फिर से बनाएगा, तो यहाँ से H+ निकलेगा, और H+ जैसे निकलेगा यहाँ पर माइनस, तो दोनों प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस दोनों आपस में जुड़कर, ठीक है ना, ये ऑलरेडी बना हुआ, और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक, यही आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। और H+ क्या करेगा बच्चों, H+ कहाँ जुड़ेगा, तो ये क्या करेगा, फिर से एल्युमिनियम इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, अब बोलेगा भाई तू यहाँ से निकल, ठीक है, Cl- प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड फिर से बन गया, तो अब क्या करेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या बना देगा, HCl। देखो ये होता है पैरा और ये होता है ऑर्थो, ठीक है ना, तो ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, ये माइनर प्रोडक्ट हुआ, ठीक है ना, ये माइनर हुआ और ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सभी लोग अच्छे से, ठीक। अब देखो कभी कभी किसी के मन में आता है सर यहाँ दो बना, हमने यहाँ पर एक ही लिया, तो ले लो दो दो, ठीक है ना, समझ में आया। तो लैंग्वेज लिखने की मुझे जरूरत है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, देन इट गिव्स, इन दोनों का नाम लिख देना, ठीक है। तो फाइनली ये खत्म हो गया हमारे पास, कल एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, इसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी लिखिए जल्दी, फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।